मन से शरीर का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, ये मन की अशुद्धि है। आपका मन तब तक अशुद्ध माना जाएगा जब तक वो किसी शरीर का, किसी भोग का, किसी इंद्रियजन संयोग का चिंतन करता है। पवित्र मन में ये चिंतन हो ही नहीं सकता। अब हमको मन पवित्र करना है तो ये अपवित्रता को रोकना होगा हमें। ये जो अपवित्रता चिंतन के द्वारा हम अंदर अपने मन में डालते हैं, भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये हमारे मन को अपवित्र करती है। और मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक प्रियालाल में नहीं लगेगा। मन की अपवित्रता हर समय हमको जलाती रहती है और मन की पवित्रता हर समय शीतलता प्रदान करती है। और भगवत चरणारविंद की प्रीति निर्मल मन में उदय होती है। निर्मल मन, पवित्र मन। तो हमें भगवत चिंतन करके इसको पवित्र करना है, मन को। निरंतर भगवत चिंतन, विषय चिंतन न होने पावे, शरीर चिंतन, शरीर संबंधी चिंतन, ये छोड़ना होगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने प्राण प्यारे युगल सरकार का नाम रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इन्हीं का चिंतन हो तो मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, वाणी की शुद्धि। जो उपासक वाणी से लीला गायन करता है, नाम जप करता है, नाम गायन करता है, भक्तों के चरित्रों का गायन करता है और मधुर भाषण करता है, ये सेवक जी का आदेश है। किसी से भी संभाषण करें तो रुक्ष भाव नहीं होना चाहिए, परुख वचन नहीं होने चाहिए। परुख वचन कबहू न कहे, ऐसे मनो पूछत रीति भभूकत धावत, मतलब उसको पश्चाताप हो कि मैंने इससे क्यों बात कर लिया। वो खुद दुखी है और अपने को भी दुख पहुंचे, ऐसा संभाषण कभी नहीं करना चाहिए। हंस बोले बहुमान दे। किसी से भी बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी वैष्णव से बात की है, उसको लगना चाहिए कि हम भगवत पार्षद से बात, श्री जी के निज जनों से हमने बात की, उसका हृदय शीतल होना चाहिए। बार बार उसको अहो भाग्य, मुझे इनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिला। वाणी में कर्कशता, परुखता, असत्यता, ये वाणी की अपवित्रता है। संसार की वार्ता, भोगों की वार्ता, नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, ये वाणी की अपवित्रता है। भगवान नाम जप, मंत्र जप, नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन, संतों के चरित्रों का गायन, ये या प्रभु के विषय में परस्पर चर्चा, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। फिर अन्न की पवित्रता। तो अन्न शुद्धि गृहस्थों के लिए अपनी धर्म के द्वारा कमाई का ही प्रयोग करें, अपनी कमाई का। अगर वो धाम आदि, तीर्थ आदि कहीं भी जाता है तो किसी का कोई भी प्रतिग्रह न ले। प्रतिग्रह माने दान होता है, कुछ भी नहीं। जैसे परिक्रमा में नहीं, कचौड़ी पकौड़ी बट रही, हलवा बट रहा है, और आप गृहस्थी हो, आए हो वृंदावन परिक्रमा, ले लिया, दो नाव खा लिया, तो करने क्या आए हो या क्या करने आए हो? गंवाने आए हो या कमाने आए हो? भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप, भजन, सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए हैं तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहाँ फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहाँ हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं,
हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल उनके निजजन उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थ जन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज ना ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें और यहां कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहां रह नहीं रहे हैं, 2-4-10 दिन के लिए आए, तो बहुत सावधान। यहाँ ऐसी धारणा ना करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहाँ ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहाँ का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं। और जो यहीं रह रहे हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, तो वृंदावन उनके लिए जैसे माँ की गोद में बालक शौच कर दे तो माँ ही साफ करती है, ऐसे ही वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गो। वो उसके लिए कानून, ये नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए वृंदावन का पर्सनल नियम कृपा का लागू होगा। 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से, ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ। अगर आपके पास 10-5 रुपए ही हैं, दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा, ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो। गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए, और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्टपूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर, या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं बन, ये अमोघ हो जाए। इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहाँ मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, ये धाम है। तो गृहस्थ की अन्न शुद्धि सत कमाई से। ये जो हम सोचते हैं कि अगर हम बेईमानी, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि करके धन ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। ये सोच ही आपका नाश कर देगी, ये सोच ही आपको जीवन भर अशांति प्रदान करेगी। एक घटना बताते हैं। एक गरीब घर की लड़की, दूसरों के घर में पोछा लगाने की उसको सेवा मिली। धनी मानी लोग ऐसे रख लेते हैं, तो वो पूरे घर को अब पोछा लगाना, सफाई करना, तो सब धीरे धीरे जब कई वर्ष पुराना कोई सेवक हो जाता है तो उससे छुपाव खत्म हो जाता है। वो अलमारियों को देखा कि बहुत स्वर्ण है, पैसा ऐसा, और उसने किसी पुरुष से मित्रता कर ली। और उस पुरुष ने कहा कि हम तुम्हें ब्याह करके बहुत अच्छी व्यवस्था में रखेंगे, पर इतना धन हम कहां से लाएंगे। वो चुप रहे। उसने कहा धन तो जहां हम काम करती बहुत है वहां। तो उसने कहा अगर तुम सहयोग करो तो हमारे दोस्त हैं, मिल करके वहां चोरी कर लें। तो ठीक है। समय निश्चित हो गया, क्योंकि वो अधिक समय सेवा में रहती, तो सबको पता कब कौन कहां कैसे, पूरा पक्का करके, और चोरों को अंदर खोल करके, उसका मित्र भी और उसको वो 4 चोर भी उसके साथ अंदर गए। उन लोगों ने छीना झपटी करते समय पत्नी की हत्या, पति की हत्या, और छोटा बालक था 8 वर्ष का, वो चुपचाप अलमारी में छुप गया जाके। अब वो जो सेविका लड़की थी उसने कहा आपने तो केवल चोरी की बात की थी, ये बात हम नहीं बर्दाश्त कर, हमारे तुमने मालिक को मार दिया। हम सोचती थी पैसा चुरा लोगे, भाग चलेंगे, अपना घर गृहस्थी बसाएंगे, शांति से रहेंगे, अधर्म करके शांति से रहेगा। अच्छा, अब उन चारों को ये भय सता गया कि ये कहीं सरकार को सूचित न कर दे, पुलिस आदि को। तो जो उसका मित्र था उसको गाड़ी में बैठा लेगा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो। और रास्ते में अपने मित्रों से कहा हमारा हिस्सा दीजिए और लड़की को ले जाइए।
उन लोगों ने लड़के के साथ गलत किया, उसे मार डाला। इसके बाद जब घर में ये बात खुली तो वो बच्चे ने सब बता दी, वो काम करने वाले, उसकी भी जब 100 मिली तो वो जानकारी की, चारों वो जेल गए, लड़की की मृत्यु हुई। कौन शांति से रह पाया? अधर्म के द्वारा कोई शांति से रह पाता है? नाश, केवल नाश।